We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक तरफ संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले शशि थरूर का मौन व्रत, अब और मनीष तिवारी का वो गीत। उन्होंने पूरब और पश्चिम फिल्म, जो कि मनोज कुमार की बेहद ही चर्चित फिल्म रही, उस फिल्म का एक गाना अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है और कहा है कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। अब मनीष तिवारी ने यह पोस्ट किया तो उसके बाद से जाहिर है कि सवाल उठे थे। सवाल उठे और यह सवाल उठा कि क्या थरूर के बाद अब मनीष तिवारी भी कांग्रेस से नाराज है। आपको बता दें कि मनीष तिवारी वो शख्स रहे, वो सांसद हैं जब ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के आतंकवाद का पूरा कलई खोलने के लिए, पूरा पोल खोलने के लिए जब भारत की सरकार ने सांसदों का डेलीगेशन बनाया तो उसमें थरूर के अलावा मनीष तिवारी भी थे। और उस समय आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से थरूर के अलावा मनीष तिवारी का नाम भी सुझाव में नहीं दिया गया था, जिसके बाद से ही तमाम खबरें सामने आने लगी थी कि क्या मनीष तिवारी से भी कांग्रेस का मोह भंग हो रहा है। क्योंकि सोमवार को जब सदन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो कई लोग कयास लगा रहे थे कि क्या कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर को बोलने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि बड़े अच्छे वक्ता माने जाते हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा ने तो शशि थरूर की संसद में जमकर तारीफ कर दी। मतलब थरूर पर लोगों की निगाहें थी, थरूर को बोलने का मौका कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया। लेकिन इसी बीच एक दूसरा नाम मनीष तिवारी निकल करके आया। खबर यह है कि मनीष तिवारी ने राहुल गांधी के ऑफिस को मेल किया था और आग्रह किया था कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला और सीज फायर पर उन्हें सदन के अंदर बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये लिस्ट दी गई, सदन को बताया गया कि कौन कौन कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, तो उसमें थरूर के अलावा मनीष तिवारी का नाम नहीं था। अब इसके बाद से मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मनोज कुमार की फिल्म का गाना साझा किया और लिखा है कि है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहीं का गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। अब ये जो बयान है ना, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, अब ये तंज है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या थरूर ने कांग्रेस को, क्या मनीष तिवारी ने कांग्रेस को ये मैसेज दे दिया है कि मैं भारत का रहने वाला हूं और भारत की बात सुनाऊंगा, मतलब मैं पाकिस्तान की बात नहीं सुनाऊंगा। क्या मनीष तिवारी ने इस गीत के जरिए कांग्रेस पार्टी को यह संदेश दिया है और क्या हमला बोला है कि आखिर उन पर कोई दबाव था क्या? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसा कि थरूर के मामले में जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक ये माना जा रहा था कि थरूर पर यह दबाव बनाया गया कि आपको पार्टी लाइन में रहकर बोलना है, तब आपको मौका दिया जाएगा। अगर आप पार्टी लाइन का पक्ष नहीं रखेंगे तो आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये सवाल थरूर के मामले में उठ करके सामने आया। ऐसे में मनीष तिवारी के मामले में भी शायद ये बात हो सकती है, क्योंकि ये संदेश दे देना कि मैं भारत का रहने वाला हूं और भारत की बात सुनाऊंगा, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि क्या मनीष तिवारी पर कोई ऐसा दबाव भी था कि जब वो ऑपरेशन सिंदूर पर अगर उन्हें बोलने का मौका दिया जाता तो उनसे भारत की बात करने का हक छीन लिया जाता। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब तो मनीष तिवारी दे पाएंगे, लेकिन अब ये बात लगभग साफ होती दिख रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर मतलब लोगों का विरोध खुलकर सामने आ रहा है और कांग्रेस पार्टी का अपना एक पक्ष हो चुका है, उसके तमाम सांसदों का अपना एक पक्ष है, तमाम सांसद मुखर होकर के ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना और सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के जो तमाम अन्य सांसद हैं उनकी तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है कि कितने जेट गिरे थे, ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया। बहुत सारे सवाल हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक ऐसा धड़ा है जो सेना, सरकार और उसकी नीति की सराहना कर रही है। हमने सुप्रिया सुले के मामले में देखा, जो कि इंडिया गठबंधन के ही हिस्सा हैं, एनसीपी की बड़ी नेता हैं और शरद पवार की बेटी हैं। उन्होंने भी कल जब सदन में बोला तो सरकार की तारीफ कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें विदेश भेजने का फैसला लिया, और इसके लिए उन्होंने सरकार की तारीफ भी की और ये भी कहा कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब इस पूरे मसले को लेकर के जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस में विवाद, कांग्रेस में जो है वो
एक दूसरे के बीच खींचतान वो बढ़ती दिख रही है, लकीरें अब काफ़ी बड़ी हो रही हैं, खाई काफ़ी गहरी होती जा रही है। अब ये खाई पट पाएगी या नहीं पट पाएगी, ये कहना मुश्किल है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी तमाम ऐसे दल हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार और सेना की तरफ से खुलकर जो है वो बयान दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों में तमाम ऐसे लोग हैं जो इन सारे मसलों पर सवाल उठा रहे हैं। और ऐसे में मनीष तिवारी का ये गीत सोशल मीडिया पर जो उन्होंने साझा किया है, वो भी बहुत तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। क्या मनीष तिवारी कांग्रेस हाईकमान से नाराज है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और क्या मनीष तिवारी से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का मोह भंग हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब बोलने की बारी आई, क्योंकि एक जमाने में मनीष तिवारी कांग्रेस के पोस्टर बॉय थे, कई सारे मसलों पर सरकार का वो पक्ष रखते थे जब कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा करते थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब चीजें बदलती दिख रही हैं। एक जमाने में शशि थरूर कांग्रेस के सबसे अच्छे वक्ताओं में से एक माने जाते थे, मनीष तिवारी बेहतरीन वक्ता माने जाते थे। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों में स्थितियां बदलती दिख रही हैं और आने वाले समय में अब ये खींचतान और कितना चलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।